भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आए दिन चर्चाओं में रहते हैं और इस समय काफी चर्चाओं में है क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई। खबर ये आई कि विराट कोहली दो मुकाबलों में नहीं खेलेंगे और वो खेले भी नहीं। फिर खबर आई कि वो शायद आखिरी मुकाबले में खेले और काफी संशय बना हुआ था कि उनकी वापसी होगी नहीं होगी। और फिर क्लियर हो गया बीसीसीआई का जब स्क्वाड आया कि इस पूरे सीरीज से विराट कोहली बाहर रहेंगे। लेकिन उन पर तमाम सवाल हो रहे हैं, लोग अपनी राय दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी रीजन सामने नहीं आया है कि विराट कोहली आखिर क्यों पूरी ही सीरीज में नहीं खेल रहे। क्योंकि जनरली ऐसा बहुत कम होता बिल्कुल है कि जब विराट कोहली कोई भी सीरीज मिस करें उन्हें रेस्ट दे दिया जाता है, वो अलग बात होती है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जब विराट कोहली खुद अनअवेलेबल हो। एक जब वहां पे ऑस्ट्रेलिया में गई थी टीम इंडिया टेस्ट खेलने, 2020-21 की बात है ये, बीजीटी खेलने गई थी। वहां पे विराट कोहली एक टेस्ट खेल के वापस भारत आ गए थे, उनका पर्सनल रीजन था। और अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि अब पूरी ही सीरीज से यहाँ पे रूल्ड आउट है विराट कोहली। तो थोड़ा सा हैरानी होती है कि आखिर क्या वजह है, लोग वजह भी बिल्कुल। जानना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है विराट कोहली के ऊपर। चलिए एक बार नजर डालते हैं उस स्टेटमेंट पर। यह सीरीज के लिए शर्म की बात है कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन भारत ने आखिरी टेस्ट जीत लिया है। कोहली एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनका जुनून, उनका जोश, लेकिन जाहिर तौर पर व्यक्तिगत मामले हमेशा प्राथमिकता में रहते हैं। लेकिन ये युवा खिलाड़ियों को भी बेहतरीन मौका देता है, इसलिए भारतीय बल्लेबाजी क्रम में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर खड़ा होगा। जैसा कि आपने बयान सुना, उसमें इन्होंने कहा कि भारत के लिए शर्म की बात है। मुझे भी लगता है कि शर्म कहना तो गलत होगा, लेकिन भारत को दिक्कत स्वतः होती है जब विराट कोहली टीम में नहीं होते हैं। दो मुकाबले अब तक हो चुके हैं, हैदराबाद की बात हो चाहे वाइजैक की बात हो। कमी हम देख रहे थे कि विराट कोहली के ना होने से जो मिडल ऑर्डर में कोलैप्स हुआ, खासतौर पर वाइजैक का जो मुकाबला था, दोनों ही इनिंग में हमने देखा मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा था। जिस तरीके से बल्लेबाजी में एक स्थिरता की जरूरत थी वो हमें नहीं देखने को मिली, जो विराट कोहली देते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी तो देखी। और जिस तरीके से इन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि विराट कोहली का नहीं होना कहीं ना कहीं जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उन्हें मौका मिल रहा है। हमने देखा रजत पाटीदार का डेब्यू हुआ, सरफराज खान को स्क्वाड में शामिल किया गया, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि अभी ये कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैच नहीं हो रहा। हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी कोई इतना भी इंपॉर्टेंट मैच नहीं है। इसमें हम ट्राई कर सकते हैं अपने यंगस्टर्स को, और यंगस्टर अगर अच्छा कर रहे हैं तो वो भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा यशस्वी जायसवाल को मौका मिला, अब जो है बहुत अच्छे पोजीशन पे है, जब उनका बहुत पहले उनका डेब्यू हुआ। अब शुभमन गिल को हम देख सकते हैं, ये भी एक युवा खिलाड़ियों में से एक है। बहुत ज्यादा टाइम इनके डेब्यू में नहीं हुआ है, लेकिन अब निखर कर सामने आ रहे हैं जैसे इनको मौका मिला है। बिल्कुल, सेंचुरी मारी शुभमन गिल ने, यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी मारी। तो लेकिन वही बात है कि बहुत बहुत ही ज्यादा हम डिपेंड नहीं हो सकते सारे यंगस्टर्स पे। हाँ, लेकिन अभी विराट कोहली नहीं है तो एक्सपीरियंस की जरूर कमी है। केएल राहुल की फिटनेस पे भी ऐसा कुछ नहीं, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। हालांकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर जरूर करी थी अपनी वीडियो, जिसमें नेट से प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। तो हालात थोड़े से पॉजिटिव लग रहा है कि हाँ भाई, हो सकता है तीसरे मुकाबले जो राजकोट में होने वाला है उसमें केएल राहुल खेलते हुए नजर आए। लेकिन विराट कोहली की जो कमी है, मुझे नहीं लगता कभी भी कोई भी बल्लेबाज, कितना भी अच्छा बल्लेबाज हो, कोई भी यंगस्टर, को भी एक्सपीरियंस बेटर विराट कोहली की कमी को पूरी कर सकता है। क्योंकि विराट कोहली उनकी कमी को मुझे लगता है कोई भी पूरी नहीं कर सकता। वो जो नंबर 4 का स्पॉट है, हमने देखा पहले मुकाबले में केएल राहुल उस स्पॉट पे खेलते हुए नजर आए। पहले इनिंग में रन बनाए, दूसरे इनिंग में रन नहीं बना पाए। फिर दूसरे मुकाबले में हमने देखा कि वहां पे श्रेयस अय्यर 4 नंबर पे खेलते हुए नजर आए। काफी निराश किया, दोनों ही इनिंग में वो नहीं चल पाए। और अब तो खैर वो ड्रॉप ही हो चुके हैं श्रेयस अय्यर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि अब नंबर 4 पे कौन खेलेगा। अगर केएल राहुल भी नहीं आते तो फिर वो जो खाली स्पॉट है नंबर 4 का, क्योंकि नंबर 4 का एक ऐसा स्पॉट है, अगर आपके ओपनर्स आउट हो जाते हैं तो नंबर 3 का बल्लेबाज आपका चलता है, नंबर 3 का बल्लेबाज आउट हो जाता है तो नंबर 4 के बल्लेबाज पे सारा दारोमदार आके टिक जाता है। तो ऐसे किसी एक बल्लेबाज की जरूरत है जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दे सके, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे सके। हाँ भाई, जब तक क्रीज पे रहे तब तक उम्मीद रहे कि भाई जब तक ये है तब तक तो हम जीतने की हमारी उम्मीदें हैं। बिल्कुल सता, जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर ओपनर्स आउट हो जाते हैं तो 3 नंबर और 4 नंबर पर टीम डिपेंडेंट होती है कि स्थिरता आएगी, विकेट रुकेगा, एक अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और 3 नंबर पर बहुत खराब परफॉर्मेंस चल रहा था गिल का, लेकिन उनका अच्छा कमबैक हुआ और उनके ही वजह से मैं कहूंगा जीत हासिल हुई, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की। लेकिन विराट कोहली की जो जगह है 4 नंबर की, वो जो है एकदम मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि उस पर कोई भी खिलाड़ी फिट नहीं बैठ रहा है और उनका कोई कंपैरिजन भी नहीं। और मुझे भी नहीं लगता कोई खिलाड़ी उनको रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस है, हमने देखा उनके जगह पर अभी खाली 2 ही मुकाबले में कितने खिलाड़ी आए और गए। हमने 4 नंबर पर केएल राहुल को खेलते हुए देखा, उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया अभी तक 4 नंबर पर। उसके बाद अय्यर भी आए
और पाटीदार तो नहीं किया था 4 नंबर पर बल्लेबाजी, श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी उन्होंने की 5 नंबर पे किया 5वें था। नंबर पर बल्लेबाजी की। तो इस तरीके का 4 नंबर पर कोई निखर कर खिलाड़ी सामने नहीं आया जो उनको रिप्लेस कर ले। अगर जब तक विराट कोहली की वापसी नहीं होगी सीरीज में तो नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है कि अभी जो है कोई भी खिलाड़ी उनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और जिस जिस मुकाबले में वो नहीं खेलेंगे उनका जो प्लेस है टेस्ट क्रिकेट में 4 नंबर, उस पर उनकी कमी महसूस होती रहेगी। बाकी आपकी क्या राय इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।